10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. इसरो हर एक हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, करोड़ों लोगों के सपने और हजारों वैज्ञानिकों के रात दिन की मेहनत के साथ 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से निकले इस यान के साथ इसरो ने दुनिया में बता दिया, हम भारतीय किसी से कम नहीं। चंद्रमा की तरफ पहली छलांग लगाते हुए जब चंद्रयान-1 चांद की ऑर्बिट में जा पहुंचा, तब चांद की ऑर्बिट में परिक्रमा लगाते हुए 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान ऑर्बिटर से इंपैक्ट कण को सेपरेट किया गया और दक्षिणी ध्रुव पे क्रैशलैंड कराया गया। जैसे भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान के इंपैक्ट कण ने चंद्रमा की सतह को छुआ, वैसे ही चांद में अपना ध्वज लहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। जब इंपैक्ट चांद से टकराया तब वहां एक गड्ढा बन गया, मिट्टी इधर उधर फैल गई। जब चांद की मिट्टी उछली तब भारत ने चांद की सतह पर एक नई खोज की। मिट्टी में जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद था। जहां पे गड्ढा बना उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान-1 ने करीब 312 दिन तक चंद्र की परिक्रमा की और बेशकीमती जानकारी हासिल करके पृथ्वी पर भेजी, और तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान-1 ने सिग्नल देना बंद कर दिया। वो फेल हो गया, पर अभी भी चांद की कक्षा में घूमते हुए वो भारत को आज भी गौरव दिला रहा है। चंद्रयान-1 ने 17,000 से भी ज्यादा तस्वीरें ली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। निराशा छाई थी पर हौसला टूटा नहीं था। 22 जुलाई 2019 का वो पल आया जब इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए चंद्रयान-2 को लॉन्च किया। 22 जुलाई से 13 अगस्त तक पृथ्वी की कक्षा में अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाए और चांद पर पहुंचने के लिए पर्याप्त वेलोसिटी गेन की। 1 अगस्त को चंद्रयान-2 ने पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ चांद के लिए लंबी छलांग लगाई। इसके करीब एक हफ्ते बाद चंद्रयान-2 ने चांद की ऑर्बिट में प्रवेश किया। चंद्रयान-2 को 3 भागों में मिलकर काम करना था। एक है ऑर्बिटर, जिसको 7.5 साल तक चांद की परिक्रमा करते हुए बेशकीमती जानकारियां पृथ्वी को भेजनी थी। दूसरा भाग था विक्रम लैंडर, जिसको चांद की सतह पे उतरना था। और तीसरा सबसे अहम भाग था रोवर प्रज्ञान, जिसका काम चांद के नमूनों से मिली जानकारियों को पृथ्वी पर भेजना था। 2 सितंबर को चांद की परिक्रमा करते हुए विक्रम को ऑर्बिटर से अलग किया गया और विक्रम ऑर्बिटर को अलविदा करके चांद की सतह को छूने के लिए चला। 7 सितंबर रात 1:50 पर विक्रम को चांद की सतह पर उतरना था। जैसे जैसे विक्रम को चांद की सतह पर उतरने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। आखिरी 13 मिनट आए जब विक्रम चांद से 2.1 किलोमीटर दूर था, तब विक्रम में कुछ तकनीकी खराबी आई और कम्युनिकेशन सिस्टम टूट गया। जब विक्रम से संपर्क टूटा उस समय उसकी रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब ये रफ्तार चांद की सतह पर उतरने के लिए बहुत ज्यादा थी। तो जाहिर है कि विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर टकराया होगा तब प्रज्ञान रोवर क्षतिग्रस्त हुआ होगा। अगले दिन चांद के चक्कर लगाते हुए ऑर्बिटर ने चांद की थर्मल इमेज ली, जिसमें विक्रम लैंडर से रेडिएशन निकल रहा था। इसरो ने विक्रम को ढूंढ लिया। इसके करीब 2 दिन बाद आई रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटर ने चांद के साउथ पोल की तस्वीरें ली, जिसमें विक्रम लैंडर चांद के सतह पर पड़ा हुआ था। सालों की मेहनत फेल होती हुई नजर आ रही थी, पर जिसकी रगों में भारत का खून है, उन्होंने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को लॉन्च किया, जिसका मेन मिशन सॉफ्ट लैंडिंग है। अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है तो चंद्रयान-3 के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच शुरू हो जाती है और भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटा के साथ पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव कर पाएगा। सबकी निगाह वही टकी है और हर हिंदुस्तानी दिल यही दुआ मांग रहा है कि भारत इस बार इतिहास को फिर से रच दे। जय हिंद।